नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दिवाली को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन उसके पहले मैं बात दिवाली पर वीडियो भी डालूंगी, लेकिन धनतेरस की मैं बात कर लेती हूँ। धनतेरस कब रहेगा, पूजा का समय क्या रहेगा, चतुर्दशी की पूजा का समय क्या रहेगा, चतुर्दशी की स्नान का समय क्या रहेगा, जो अभ्यंग स्नान जो होता है उसका टाइमिंग क्या रहेगा। तो सबसे पहले धनतेरस की बात कर लेते हैं कि धनतेरस कब मनाया जाएगा। धनतेरस मनाया जाएगा 18 तारीख को, ठीक है। 18 अक्टूबर को शनिवार को धनतेरस का त्योहार होगा। और अगर जो मैं पूजा के मुहूर्त की बात करूं तो इसमें पूजा का मुहूर्त 2 निकल कर आ रहा है। एक तो 5:51 से 8:51 तक ये प्रदोषकालीन बेला है। दूसरा मुहूर्त की अगर मैं बात करूं 7:16 से रात में 8:20 तक आप पूजा कर सकते हैं, ठीक है। ये धनतेरस की बात हो गई। धनतेरस को ही देखिए, धनतेरस को लोग समझ नहीं पाते हैं, सभी लोग खरीदारी करने में जुट जाते हैं। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। अमृत का कलश लेकर वो समुद्र मंथन से निकले थे, ठीक है। तो और उनके हाथ में आंवला भी था, हरण था, बहेड़ा था। तो धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य का धन होता है। अभी पता नहीं कौन सी रीत चल पड़ी, लोग बर्तन खरीदते हैं इस दिन। भाई हमें तो नहीं समझ में आता कि उस दिन आप धनतेरस को लोहा खरीद कर लाए, ठीक है। 13 गुना जो धन की वृद्धि जो होती है, तो आप लोग सोना चांदी चाहो तो खरीद सकते हो। धनिया का बीज हो गया, हल्दी हो गई, कमल गट्टा ला सकते हैं, गोमती चक्र ला सकते हैं, झाड़ू ला सकते हैं। झाड़ू 2 लाइए, एक मत लाइएगा फूल का झाड़ू और ये जो नारियल वाला होता है वो झाड़ू। तो ये सब चीजें धनतेरस पर आप ले सकते हो। बर्तन मुझे भाई समझ में नहीं आता है, बर्तन का मुझे नहीं पता है लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आप लोग अपना देख लीजिएगा। लेकिन धन्वंतरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए धनतेरस वाले दिन अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा फ्रेंड्स धन होता है। अगर जो आप स्वस्थ हैं तो दुनिया भर की आपकी जितना भी ऐश्वर्य है, आप कुछ भी सुख भोग सकते हो। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, मन से स्वस्थ है, शरीर से स्वस्थ है। भगवान धन्वंतरी की इस दिन पूजा अवश्य करिए, उनसे स्वास्थ्य का वरदान इस दिन अवश्य मांगिए, ठीक है। और ये तो हो गई पूजा की बात। लक्ष्मी गणेश धनतेरस वाले दिन अवश्य लाना चाहिए। अब एक यहाँ पर मैं एक कंफ्यूजन और दूर कर दे रही हूँ कि बहुत से लोग का मतलब सोचना ये होता है कि हर साल लक्ष्मी गणेश जो है मिट्टी के क्यों लाने चाहिए। देखिए, अब आप कायदे से देखा जाए तो लक्ष्मी जी को हम, गणेश जी को हम मिट्टी के रूप में इसलिए लेकर आते हैं कि हर साल चांदी सोने के लक्ष्मी गणेश नहीं आ सकते हैं, इतना महंगा धातु। और मिट्टी का जो है आप अगर जो थोड़ा सा भी गंदा हो रहा है, खंडित हो रहा है, तो आप उसको हटाकर आप नया लक्ष्मी गणेश लाइए। इसीलिए मिट्टी का लक्ष्मी गणेश लाया जाता है। और कैसी प्रतिमा होनी चाहिए, मान लीजिए गणेश जी आपके सामने बैठे हैं तो उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी होनी चाहिए, ठीक है, दाहिनी तरफ नहीं मुड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जो दाहिनी तरफ जो सूंड मुड़ी हुई गणेश जी होते हैं वो ज्यादा पूजा उनकी विधि विधान से करनी होती है, उनकी पूजा में बहुत ज्यादा विधि की जरूरत होती है, ठीक है। और जो लक्ष्मी माँ है, कोशिश करिएगा उल्लू वाहिनी लक्ष्मी ना हो, हाथी पे बैठी हो, कमल पे बैठी हो, गज वाहिनी हो, कमल पे बैठी हो, बहुत ही शुभ होता है ऐसी लक्ष्मी। हाथ में चांदी का कोई कलश पकड़े हो, उसमें से धन गिर रहा हो, उनकी जो चेहरे की जो भाव भंगिमा है वो मुस्कुराती हुई हल्की सी हो, आशीर्वाद की मुद्रा में हो, ऐसी लक्ष्मी लेकर आइएगा, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बता दिया है कि लक्ष्मी गणेश कैसे होने चाहिए। तो और धनतेरस पर भी पूजा होगी, उसका मैं समय पहले ही बता चुकी हूँ। कोई चांदी का सिक्का ले लीजिएगा थाली में, और उसमें जैसे स्वास्तिक बनता है, स्वास्तिक बना के सिक्का रख के आप माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। 13 दीपक जलाइएगा और मंदिर में दिया अवश्य धनतेरस को लगाइएगा। देखिए, दीपों का पर्व है, धनतेरस से पूजा चालू हो जाती है। 5 दिन की पूजा का पर्व होता है।
पीपल के नीचे लगता है, दीपक मंदिर में लगता है। लगता तो 13 जगह 13 स्थान बताए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन कम से कम मंदिर में, अपने घर में, सेफ में, अपने घर के मंदिर में ये यहाँ पर तो अवश्य ही लगाइएगा दीपक, ठीक है। तो ये बात धनतेरस की हो गई। अब बात करती हूँ मैं चतुर्दशी की। और धनतेरस पर इसमें देखिए, ये मेरे पास स्कंद पुराण रखा हुआ है, मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो अभी मैं धनतेरस की मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी और बात कर लेती हूँ। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है धनतेरस में, और मैं सब कुछ बताऊंगी जो इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि यमदूतों ने कहा, एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो, उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता, वह मृत्यु प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने के योग्य नहीं है। मंत्र इस प्रकार, मृत्युना 5 दंडाभ्याम कालेंच मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्य जहाँ प्रियतामिति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु पाश दंड काल लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो, ठीक है। तो दीपा इस मंत्र से अपने द्वार पर मतलब कि घर के मोहरे पर उत्सव में दीपदान करता, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। अपमृत्यु मतलब जो अकाल मृत्यु होती है। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल में गंगा निवास करती हैं। जो इस दिन दीपावली के पहले मतलब चतुर्दशी की बात हो रही, जिस दिन अभ्यंग स्नान होता है, ठीक है, उस दिन प्रातः काल में जो स्नान करता है उस दिन उस मतलब जल में जो होता है गंगा निवास करती है, तेल में लक्ष्मी जी का निवास होता है। इसीलिए कार्तिक महीने में तेल नहीं लगाया जाता, तेल केवल चतुर्दशी वाले दिन लगाया जाता है। तो वो यमलोक नहीं देखता। नरक का भय नाश करने के लिए स्नान के बीच में चिचिड़ा को मस्तक पर घुमावे 3 बार मंत्र पढ़कर, ये भी कोई मंत्र दिया हुआ है। अगर जो मैं इतना बताऊंगी तो वीडियो भाई बहुत लंबी हो जाएगी, इतना तो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते हो, आप लोग तो बस तुरंत जो है स्वाइप मार देते हो, ठीक है। और यहाँ पे यमराज जी के 14 नाम दिए हुए हैं, अगर जो आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगी क्योंकि काफी लंबा फिर वीडियो हो जाएगा। तो ये था। और चलिए चतुर्दशी की मैं बात कर लेती हूँ। चतुर्दशी पड़ेगी आपकी, देखिए चतुर्दशी की पूजा आप लोग करोगे रविवार की शाम को, ठीक है। और रविवार की शाम को पूजा का समय रहेगा 19 अक्टूबर 5:50 से 8:14 पर। इस दिन भी दीपदान होगा। धनत्रयोदशी वाले दिन भी यमराज का दीपदान किया जाता है। चतुर्दशी को मैं दोनों दिन करती हूँ भाई, ठीक है। और जो इसका जो मैं अभी जो स्नान की जो मैं बात बता रही थी ना, वो इसका अभ्यंग स्नान देखिए चतुर्दशी तिथि का जो स्नान होगा 20 अक्टूबर की सुबह में होगा 5:13 से लेकर 6:25 तक, बस इतना ही समय मिल रहा है। और तो ठीक है, एक प्रयोग भी बता दे रही हूँ। आप अगर जो चतुर्दशी का स्नान अमावस्या को करोगे 20 तारीख को, तो आप लोग उस दिन नहा धो लेंगे, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त ही, अरे मतलब सूर्योदय तो इतनी जल्दी होता नहीं है, सूर्योदय वही 6:15 बजे निकलता है, सूर्य वही 6:15 बजे निकलता। आपका स्नान हो जाएगा वही 5:30 बजे। आप सबसे पहले स्नान हो जाएगा, लक्ष्मी जी को निमंत्रण दे दीजिए अपने घर के दरवाजे पे स्वास्तिक बना के, वहां पे रोली से, अक्षत से, फूल से जो है मतलब वहाँ पूजा कर दीजिए, कुछ मीठा का भोग लगा दीजिए, दीपक दिखा दीजिए, लक्ष्मी जी मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आज आपको मेरे घर में आना है और स्थायी निवास आपको मेरे घर में करना है, इस तरीके से बोल दीजिए। तो ये धनतेरस का मैं बता दी हूँ, चतुर्दशी का भी मैं बता दी हूँ। और अब अगर जो मैं दिवाली की, हाँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ कि 20 तारीख को है कि 21 तारीख को है, तो ये एक मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ, आप लोग उसमें देखिएगा, ठीक है।